दोस्तों, इंडिया में आधे बच्चों को वो नहीं करने दिया जाता जो उन्हें पसंद है और आधे बच्चों को पता ही नहीं कि उन्हें क्या पसंद है। अपने पैशन को पता लगाना, राइट करियर चूज करना, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है इंडियन यूथ के लिए, स्पेशली आज की डेट में जहां इतने सारे स्किल बेस्ड क्रिएटिविटी से भरे करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं और जॉब मार्केट भी रैपिडली चेंज हो रहा है और कम्पिटिटिव बन चुका है। अगर आप अपनी जिंदगी के ऐसे पड़ाव पर हो जहाँ आपको अपना करियर चूज करना है या फिर आप अपने करेंट करियर ऑप्शन से खुश नहीं हो, तो ये वीडियो आपके बहुत काम का है। हम इस वीडियो में कई रिसर्च और बुक्स के लर्निंग के ऐसे स्टेप्स और ट्रिक्स डिस्कस करने वाले हैं जो आपको आपके करियर और लाइफ के गोल को सिलेक्ट करने में बेशक हेल्पफुल होगी, लेकिन ये भी जान ले कि इस वीडियो में हम कोई करियर काउंसलिंग नहीं कर रहे हैं और ना ही हमारा इसमें कोई एक्सपर्टीज है। अगर हम नास्कॉम की रिपोर्ट की माने तो इंडिया में हर साल 30 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा करते हैं, लेकिन इनमें से केवल 30 से 35% स्टूडेंट्स ही ऐसे हैं जिनको नौकरी दी जा सकती है। और इसी रिपोर्ट की माने तो जो लोग जॉब कर रहे हैं उनमें से 80% लोग अपनी जॉब से खुश नहीं हैं। अपनी पढ़ाई और जॉब को लेकर होने वाला स्ट्रेस, उससे होने वाली उदासीनता और नाखुशी, ये सब स्टडीज के पीछे का एक बड़ा कारण है। एक रिपोर्ट के अनुसार करीबन 10 में से 4 सुसाइड्स के पीछे यही चीज जिम्मेदार है। जब रॉन्ग करियर चूज कर लेते हैं तो उस करियर में ना खुशी मिलती है ना ही सक्सेस, क्योंकि खुशी तो तभी मिलेगी जब आप अपनी मन पसंदीदा चीज करोगे और सक्सेस भी तभी मिलेगी जब आप अपने मतलब की चीज करोगे। मतलब ना सक्सेस ना हैप्पीनेस। फिर मन मार के अपनी इच्छा के खिलाफ कितने दिन तक काम करोगे? इसलिए मंडे को ऑफिस जाने का मन नहीं करता, इसलिए काम प्रेशर की तरह लगता है, इसलिए फ्रस्ट्रेटेड रहते हो। अपनी गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए बहुत सारी स्कीम्स चला रही है, जैसे कि मेक इन इंडिया, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, स्किल इंडिया और एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए सर्व शिक्षा अभियान जैसे योजनाएं भी ला रही है। लेकिन फिर भी ज्यादातर स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई और अपने करियर को लेकर स्ट्रेस्ड हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग अपनी जॉब से सैटिस्फाइड नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण यही है, ज्यादातर लोग सही करियर, सही एजुकेशन ऑप्शन चूज ही नहीं कर पाते और इन सब का असर फैमिली लाइफ में भी होता है। फिर लोग अपना दुख, फ्रस्ट्रेशन कम करने के रास्ते ढूंढने लगते हैं और इन रास्तों में से ज्यादातर रास्ते सही से ज्यादा गलत ही करते हैं, जैसे कि शराब, सिगरेट, जुआ और ना जाने क्या क्या। करियर सिलेक्ट करने का डिसीजन इतना क्रिटिकल होने के बावजूद भी अधिकतर लोग इसके बारे में ज्यादा सोचते नहीं। फैमिली ने बोला, फ्रेंड ने चूज किया, फैमिली में सभी यही करते आ रहे हैं, पड़ोसी के बेटे ने भी यही करियर चूज किया और अब वो लाखों में कमा रहे हैं। ऐसे और ना जाने क्या रीजंस होते हैं करियर चूज करने के। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी एजुकेशन सिस्टम होने के बावजूद अपनी एजुकेशन सिस्टम में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में ये कोई नहीं सिखाता कि अपने करियर को, अपने लाइफ के गोल को सिलेक्ट कैसे करें। अब आप कहोगे, ठीक है, प्रॉब्लम तो बता दी, ये भी बता दिया कि ज्यादातर स्कूल्स और कॉलेजेस में भी ये चीज डिस्कस नहीं होती, फिर हम करें तो क्या करें? कहाँ से लाए इस समस्या का सोल्यूशन? तो इसके लिए आपको हमारे साथ बने रहना है इस वीडियो के अंत तक और सीखनी है कुछ ऐसी टेक्निक्स जो इस समस्या के सोल्यूशन में आपकी मदद करे। स्टेप 1, नो योरसेल्फ। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है कि अपने आप को जानिए। अपनी स्ट्रेंथ्स क्या है, अपनी वीकनेसेस क्या है, कौन सी चीजें करने से आपको खुशी मिलती है और कौन सी चीजें करने में आप एक्सपर्ट हो। ऐसा जरूरी नहीं कि जो चीजें करने से आपको खुशी मिलती है वो चीजों में आप एक्सपर्ट भी हो, और ऐसा भी नहीं कि जो चीजों में आप एक्सपर्ट हो उसमें आपको खुशी भी मिलती हो। इसीलिए अपने लिए थोड़ा टाइम निकालें और शांति से बैठकर इन सब चीजों पर सोचिए। अपने आप को बेहतर तरीके से जानने का, अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस जानने का, कौन सी चीजें हमें पसंद है और कौन सी चीजें करने में हमें महारत हासिल है, ये सब जानने का और इन सब चीजों को एक साथ मिलाकर अपने पैशन को ढूंढने का एक बहुत कारीगर और टेस्टेड तरीका है इकिगाई। इकिगाई एक जापानीज तरीका है अपने पैशन, अपने लाइफ की कॉलिंग को ढूंढने का। इस टॉपिक पे हम ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना चुके हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। स्टेप 2, द 9 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। अमेरिकी साइंटिस्ट हार्वर्ड गार्डनर की फेमस थ्योरी है द 9 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। हार्वर्ड गार्डनर का कहना था कि स्कूल में हमें ज्यादातर लैंग्वेजेस या फिर मैथ्स या फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी जैसे चीजें सिखाई जाती हैं और इन्हीं सब्जेक्ट्स के ऊपर एग्जाम्स ली जाती हैं। इन सब्जेक्ट्स में से ज्यादातर सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि लोग रट्टा मारकर सिर्फ एग्जाम्स पास होने के लिए पढ़ते हैं, और इन्हीं सब्जेक्ट्स पे जो एग्जाम होती है वो एग्जाम किसी भी इंसान के ट्रू इंटेलिजेंस को जज नहीं कर पाती। हार्वर्ड गार्डनर कहते हैं कि इंटेलिजेंस 9 प्रकार के होते हैं और ये जानना सबसे जरूरी होता है कि हम में कौन सा इंटेलिजेंस ज्यादा है, ताकि आप इन्हीं इंटेलिजेंस के बेसिस पे आगे के डिसीजंस ले पाओ। तो कौन से हैं ये 9 इंटेलिजेंस? फर्स्ट, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, यानी कि दूसरे इंसान को अच्छे से जानने की, समझने की कला। अगर आप दूसरे इंसान की बात को सुनकर, उनके एक्सप्रेशंस को समझकर उनकी बात का सही मतलब निकाल सकते हो, तो आप में इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस प्रेजेंट है। ऐसे इंसान के लिए बिजनेस या फिर सेल्स या फिर HR जैसा
करियर ऑप्शन सही हो सकता है। सेकेंड इंटेलिजेंस, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। अगर आपको मैथ्स के प्रॉब्लम्स, लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में मजा आता है और आप ऐसे प्रॉब्लम्स फटाक से सॉल्व कर लेते हो तो आप में लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस है, ऐसा कह सकते हैं। ऐसे लोगों के लिए कोडिंग यानी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का करियर एक अच्छा ऑप्शन है। थर्ड टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, विजुअल स्पेशियल इंटेलिजेंस। अगर आप अलग अलग चीजों को इमेजिन कर सकते हो, आपको अलग अलग चीजों को 3D में इमेजिन करना अच्छे से आता है, तो आप में विजुअल स्पेशियल इंटेलिजेंस मौजूद है। ऐसे लोगों के आर्किटेक्चर, विजुअल इफेक्ट्स, प्रोडक्ट डिजाइन जैसे करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फोर्थ टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इज म्यूजिकल इंटेलिजेंस। इसका ये मतलब नहीं कि अगर मुझे गाना सुनना पसंद है तो मुझे म्यूजिकल इंटेलिजेंस है। अब जिसमें ये इंटेलिजेंस है उसके लिए करियर ऑप्शन डेफिनेटली म्यूजिक रिलेटेड ही होना चाहिए, जैसे साउंड इंजीनियर, कंपोजर एटसेट्रा। फिफ्थ टाइप, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, यानी कि शब्दों की स्किल। किसी इमोशन को, किसी चीज को, सिचुएशन को अच्छे से शब्दों में बयां कर पाना। अगर आप ये चीज कर पाते हो तो आप में लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है और आपके लिए ऑथर या फिर कंटेंट राइटर जैसे करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आज के जमाने में अगर आपने ये स्किल है तो आप अपने करियर में बहुत आगे जा सकते हो। इस इंटेलिजेंस का बेहतरीन यूज आप सोशल मीडिया के साथ कर सकते हो। नेक्स्ट यानी सिक्स्थ इंटेलिजेंस है बॉडी किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, यानी ऐसा कोई जिसमें एजिलिटी यानी चपलता, स्पीड, रिफ्लेक्सेस यानी सचकता, ये सारे स्किल्स हो। ऐसे लोग जिनका अपनी बॉडी पे अच्छा कंट्रोल हो, इन लोगों के लिए स्पोर्ट्स, आर्मी जैसे करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल दोनों अलग अलग चीजें हैं। इंटरपर्सनल यानी दूसरे लोगों से रिलेटेड और इंट्रापर्सनल यानी खुद से रिलेटेड। खुद के स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस जानते हो। अगर आप सेल्फ अवेयर हो तो आप में इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस है। अगर आप खुद को अच्छे से समझ सकते हो, अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को समझ सकते हो, अपनी स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस को आइडेंटिफाई कर सकते हो, तो आप दूसरों की भी इन सब चीजों में हेल्प सकते हो। ऐसे लोगों के करियर ऑप्शंस हैं साइकोलॉजिस्ट, हेल्थ कोच, मेंटल कोच इत्यादि। एट्थ इंटेलिजेंस है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। अगर आप चीजें अच्छे से स्पॉट कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो, जैसे कि दूर से देखकर ही आप किसी एनिमल या बर्ड को स्पॉट कर लेते हो, तो इसे नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस कहते हैं। इस इंटेलिजेंस से रिलेटेड करियर ऑप्शंस हैं वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट यानी वन्य जीव संरक्षण या फिर बायोलॉजिस्ट। लास्ट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस है एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस। ऐसे लोग जिनको अपने और अपने आस पड़ोस की चीजों के अस्तित्व के बारे में सवाल आते हैं, जो इन सवालों के ऊपर बहुत गहराई से सोचते हैं, ऐसे लोगों में एक्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस होता है। ऐसे लोग मैं क्यों जी रहा हूँ, इस लाइफ का मतलब क्या है, दुनिया का मतलब क्या है, ऐसे सवालों के जवाब ढूंढते हैं। ऐसे लोगों के लिए फिलोसोफर या फिर डीप थिंकिंग रिलेटेड करियर ऑप्शन सही हो सकता है। ये तो हो गई फर्स्ट 2 स्टेप्स जो आपको अपने बारे में, अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के बारे में, अपने अंदर छुपे हुए इंटेलिजेंस के बारे में पता करने में हेल्प करेगी। एक बार आपको ये सारी चीजें पता चल जाएं, तब नेक्स्ट स्टेप आता है अपना रोल मॉडल ढूंढना। स्टेप 3, फाइंड अ रोल मॉडल। वॉरेन बफेट कहते हैं, इंस्टेड ऑफ कॉलिंग देम रोल मॉडल्स, आई कॉल देम हीरोज एंड आई एम एक्सट्रीमली लकी दैट माय हीरोज नेवर लेट मी डाउन। इसका मतलब है कि मैं मेरे रोल मॉडल्स को हीरो मानता हूँ और ये मेरा नसीब है कि मेरे हीरोज ने मुझे कभी निराश नहीं किया। सोचिए ना, वॉरेन बफेट जो करोड़ों लोगों के लिए रोल मॉडल हैं, उनको भी रोल मॉडल्स की जरूरत थी और वो अपने रोल मॉडल्स को अपना हीरो मानते हैं। रोल मॉडल चूज करते हुए ये चीज का ध्यान रखें कि आप अपने इंटेलिजेंस, अपना करियर से रिलेटेड किसी इंसान को अपना रोल मॉडल चूज कर रहे हो। अगर मुझ में बॉडी किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस है और मुझे स्पोर्ट्स में करियर बनाना है, तो मैंने स्पोर्ट्स फील्ड में ही किसी को अपना रोल मॉडल चूज करना चाहिए। रोल मॉडल को चूज करना मतलब उस रोल मॉडल को ब्लाइंडली कॉपी करना नहीं, बल्कि उनसे आपको अलग अलग चीजें सीखनी है। उनमें जो अच्छी चीजें हैं वो आत्मसात करनी है। रोल मॉडल आपको सिर्फ अच्छी चीजें सिखाते हैं, ऐसा नहीं। आपको आपके रोल मॉडल में कुछ कमियां भी दिखेंगी, वो कमियों से भी आपको सीखना होता है। रोल मॉडल ऐसा इंसान होता है जो वह करियर में ऑलरेडी सक्सेसफुल है, उसने उस करियर में रहकर बहुत कुछ सीखा हुआ रहता है और आपको उनके एक्सपीरियंस से खुद को बेहतर बनाना होता है। स्टेप 4, रेट्रोस्पेक्शन। एक बार आपको अपना इंटरेस्ट पता चल गया, आपका इंटेलिजेंस पता चल गया और आपने अपना रोल मॉडल भी सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपको उस फील्ड रिलेटेड लोगों से बात करनी है, उस फील्ड या करियर से रिलेटेड कुछ टास्क करने हैं, कुछ एक्टिविटीज करनी है। मान लो कि आपको लगता है कि आप में लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है, तो आपको कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड आर्टिकल्स पढ़ने हैं, वीडियोस देखनी है और खुद से कंटेंट क्रिएट करने का ट्राई करना है। एक बार आपने ये कुछ टास्क्स और एक्टिविटीज कर ली, फिर आपको आपके एनर्जी लेवल्स, अपना मूड चेक करना है और खुद से सवाल करना है कि ये टास्क्स करने के बाद मेरे एनर्जी लेवल्स, मेरा मूड कैसा है। अगर आपके एनर्जी लेवल्स, आपका मूड अच्छा है, तो आपको मेंटली उस एक्टिविटी से सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, किक मिल रही है। और ऐसा काम, ऐसी चीज जो आपको किक दे, वो काम, वो एक्टिविटी आपको बार बार करनी है। और जितनी बार आप उस फील्ड रिलेटेड एक्टिविटी करो, टास्क करो, उतनी बार आपको आपके एनर्जी लेवल्स चेक करने हैं। अगर हर बार आपके एनर्जी लेवल्स ज्यादा हैं, अगर हर बार आपको उतना ही मजा
मजा आ रहा है जितना पहले भी आया था, तो बस इसी ट्रैक को फॉलो करते रहना है। ये हाई एनर्जी वाला ट्रैक आपको हमेशा खुश रखेगा, सैटिस्फाइड रखेगा और आपको अपने करियर तक भी पहुंचाएगा। स्टेप 5, ट्राई द करियर आउट थ्रू इंटर्नशिप। अगर आप बहुत लकी हो तो आपको फर्स्ट चांस में आपका ड्रीम करियर, आपके लाइफ का गोल फर्स्ट अटेम्प्ट में मिल जाएगा, लेकिन ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा नहीं होता। पहली 4 स्टेप्स फॉलो करने के बाद काफी लोगों को एक करियर ऑप्शन सही नहीं लगता, लेकिन जब वो उस करियर में आगे बढ़ते हैं तो कुछ महीनों बाद वो करियर भी अच्छा नहीं लगता। ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? इसी सिचुएशन से बचने के लिए हमें पर्टिकुलर करियर को, पर्टिकुलर फील्ड को थोड़े समय के लिए ट्राई करना चाहिए। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो तो आप इंटर्नशिप कर सकते हो अलग अलग फील्ड में, और फाइनली ऐसा करियर सिलेक्ट कर सकते हो जिसमें आप सच में अच्छे हो और जिसमें आपको मजा भी आ रहा हो। लेकिन अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हो, आप में घर की जिम्मेदारियां हैं, तो आपको ये नया करियर एक साइड हसल यानी कि एक साइड टास्क की तरह करना है। और जब आप इस साइड टास्क में खुश हो, उसमें सक्सेसफुल हो और उस साइड टास्क से इतना इनकम कमा रहे हो कि उसमें आप घर चला पाएं, तब आप अपना जॉब छोड़कर साइड टास्क को फुल टाइम करियर बना सकते हो। ये जो भी स्टेप्स हमने यहाँ पे बताई हैं, वो सारी स्टेप्स फॉलो करने के लिए सबसे जरूरी होता है समय। आपको हर एक स्टेप को समय देना है, बहुत सोच विचार करना है, सेल्फ एनालिसिस करना है और खुद से बात करनी है। अगर आप ये स्टेप्स हड़बड़ी में करने जाओगे तो आप गलत जगह, गलत करियर में फंस सकते हो। करियर सिलेक्ट करने का डिसीजन आपकी पूरी लाइफ को अफेक्ट करता है और ऐसे डिसीजन को लेने का कोई शॉर्टकट नहीं है। इसीलिए इस डिसीजन लेने के लिए टाइम लीजिए। कहते हैं ना, दुर्घटना से देर भली। आपको अपने करियर को ढूंढने के लिए और अपने लाइफ के गोल को ढूंढने के लिए और उसे पाने के लिए लर्नर मैप की टीम की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और इसमें दिए स्टेप्स आपके काम आएंगे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।